नाइन्थ क्लास के 7वें अध्याय त्रिभुज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि L और M ये दोनों हमारी समांतर रेखाएं, जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। P और Q ये दो समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाओं के बारे में हमने इससे पहले भी चर्चा की थी। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? ऐसी दो रेखाएं जो किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती, चाहे हम उनको कितना भी आगे बढ़ा दें। तो ऐसी दो समांतर रेखाओं का युग्म हमारा L और M है और एक P और Q है, जो कह रहा है आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। आकृति इसने हमें दे रखी है, प्रतिच्छेद कर रही है A, B, C और D पर, और P को उसने A को C से मिला रखा है। तो हमने क्या सिद्ध करना है? हमने सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA, ABC और CDA कैसे हैं हमारे समरूप। तो दिया है हमें आगे हमारा L समांतर है M के, P समांतर है Q के। सिद्ध हमने ये करके लेके आना है। उत्पत्ति में हमने ट्रायंगल ले लिए ABC और ACD। तो हमें पता है कि कोण BAC का मान ACD के बराबर है। क्यों है बराबर? इसका रीजन ये है कि P और Q ये दो समांतर रेखाओं का युग्म है और AC इनकी तिर्यक रेखा है। तो इसका मतलब अगर कोई दो रेखाएं समांतर हो और एक उनकी तिर्यक रेखा हो, तो जो एकांतर कोण होते हैं वो आपस में बराबर होंगे। तो एकांतर कोण है जहां Z बनता है BACD, ये इस तरीके से Z बन रहा है। तो BAC का मान ACD के बराबर है। रीजन समझा भी दिया हमने, और कारण है इसका एकांतर कोण। AC और AC दोनों बराबर हैं, उभयनिष्ठ भुजा है। और उसके बाद फिर हमारा आ गया, अब L और M भी समांतर है। तो इस तरीके से हमारे पास तिर्यक रेखा तो AC है, तो DCA और CAB इस तरीके से, या हम BAC और ACD भी कह सकते हैं। तो अगर L और M समांतर है तो हमारे पास जो युग्म प्राप्त हो रहा है वो ऐसे प्राप्त हो रहा है BACD, ये Z बना रहा है BACD। तो BAC का मान ACD के बराबर होगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये कंडीशन प्रूफ होके आ जाएगी। तो दो हमारे एकांतर कोणों के युग्म बन रहे। एक तो हमारा कौन सा बना? BAC और ACD। ये तब है जब P और Q पैरेलल है, और जब L और M समांतर है तब हमारे पास कौन सा आया? BCA। एक Z तो हमारा ऐसे बन रहा है और एक Z हमारा बन रहा है BCA। इस तरीके से जब L और M को समांतर लेंगे हम, तो हम इस तरीके से लेंगे, और जब P और Q को समांतर लेंगे तो इस तरीके से लेंगे। ये समांतर रेखाओं के युग्म भी हमारे आ गए इसमें। और L और M के साथ लेंगे तब हम इसको ले रहे हैं, यहां से स्टार्ट करा हमने ये यानी कि BCA और CAD, यानी कि सर्वांग समता के हमारे ऐसे नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, बस हमने थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना है और प्रूफ होके आ जाएगा। पांचवी हमसे कह रहा है रेखा L। रेखा L, ये हमारी कोई रेखा है L, कोण A को समद्विभाजित करती है। यानी कि जो रेखा L है वो कोण A को
दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है। और बी रेखा एल पर स्थित, यानी कि रेखा एल ये है हमारी, और रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। यानी कि शॉर्ट में इसको पूरा समझ लेते हैं कि एक रेखा एल है जो कोण ए को समद्विभाजित कर रही है, यानी कि ये हमारा कोण ए है पूरा ये, और एल जो रेखा है इसको समद्विभाजित कर रही है। इसका मतलब ये दोनों पार्ट्स हमारे आपस में बराबर होंगे। और बी बिंदु रेखा एल पर स्थित है, और बी पी और बी क्यू दो लंब डाले गए हैं कोण ए की भुजाओं पर। ठीक है, कोण ए की एक भुजा ये है और एक भुजा हमारी ये है। तो हमने सिद्ध करना है ए पी बी और ए क्यू बी सर्वांगसम होंगे, और फिर हमने सिद्ध करना है बीपी बराबर बीक्यू। तो ये तो सीपीसीटी से आ जाएगा हमारा। बीपी बराबर बीक्यू का मतलब क्या है कि बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है, यानी कि कोण की भुजा ये है, एक भुजा ये है और एक भुजा ये है। तो हमसे सिद्ध करवा रहा है कि ये जो बिंदु बी है ये कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है, यानी कि बीपी बराबर बीक्यू, या हम पीबी बराबर क्यूबी भी कह सकते हैं। इस भुजा पर स्थित बिंदु पी है, इस भुजा पर स्थित बिंदु क्यू है, तो बी पी बी का मान क्यूबी के बराबर है। ये हमने प्रूफ करना है। तो दिया है हमारे रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है, और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। प्रूफ करना है हमने, दो खंड हमने लाने हैं। उपपत्ति में ए पी बी व ए क्यू बी में हमें पता है ए पी बी और ए क्यू बी दोनों बराबर हैं, प्रत्येक 90 डिग्री का है। और पी ए बी और क्यू ए बी बराबर है। क्यों है बराबर? क्योंकि रेखा एल जो रेखा है ये कोण ए को समद्विभाजित करती है। अगर ये जो रेखा है कम समद्विभाजित करेगी तो बी ए क्यू और बी ए पी का मान बराबर होगा, जितना भी होगा बराबर होगा। और ए बी जो है हमारी उभयनिष्ठ भुजा है, यानी कि सर्वांग समता के ए एस, शॉर्ट में हमने जो एस ए है उसको ए एस भी कह सकते हैं। दो क्रमागत कोणों के साथ एक भुजा आ जाएगी। तो इस नियम से ये सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे। त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो सीपीसीटी से उनकी भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। यहां से हमारा पहला खंड प्रूफ हो गया, और इसी से हमारा ये दूसरा खंड आ गया। छठा है हमारा आकृति, तीनों में ही हमें दे रखी है। कह रहा है एसी और ए आपस में बराबर है। जो डबल वाले हैं वो डबल के बराबर है, ए बी और ए डी सिंगल वाले सिंगल के बराबर है। तो हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए, और हमें इसने दिया है बी ए डी और ई ए सी, ये दोनों कोण सिंबल भी बना दे रखे हैं हमें। डबल वाली जो साइड है डबल के बराबर है, सिंगल वाला सिंगल के बराबर है, और कोण बी ई ए सी और बी ए डी भी आपस में बराबर है। हमने सिद्ध करवा रहा है कि जो बी सी है वो डी ई के बराबर है, बी सी का मान डी ई के बराबर है। अब ये हमने शो करना है, तो दिया है मैं ये आ गया, प्रूफ करना है मैं ये हमारा आ गया है। उपपत्ति में क्या है, सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि हमने लाना है बी सी और डी ई को बराबर सिद्ध करना है। ये बराबर तभी होंगे जबकि इन दोनों भुजाओं में आने वाले त्रिभुज हमारे कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। इन दोनों भुजाओं में आने वाले हमारे त्रिभुज कौन कौन से, एक तो बी ए सी है और दूसरा है डी ए ई। क्योंकि जो बी सी भुजा है वो बी ए सी में आ रही है, और जो डी भुजा है वो डी ए ई में आ रही है। तो बी सी और डी को हमने बराबर सिद्ध करना है, तो हमने इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करना पड़ेगा, बी ए सी को और डी ए ई को, तभी ये प्रूफ हो पाएगा। तो इसके लिए हमें ये दिया हुआ है। हमने क्या किया, इसमें जो डी ए सी है ये दिया था हमें दोनों बराबर, ये लिख दिया हमने, दिया है हमें, और डी ए सी को हमने बाएं और दाएं दोनों तरफ जोड़ दिया है। तो बी ए डी और डी ए सी मिलकर बी ए सी हो जाएगा, और
DAC और CAE मिलकर के DA या EAD हो जाएगा। अब हमने जो ट्रायंगल बताया था BAC और DAE में लिया, AB बराबर AB बराबर AD होगा। यहाँ पर ये इसने हमें दिया हुआ है कि जो AB है वो किसके बराबर है, AD के बराबर है। और BAC बराबर DAE ये हमने अभी प्रूफ किया है, और AC बराबर AE भी हमें दिया हुआ है। तब सर्वांग समता के ऐसे ऐसे नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, और त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो इसका मतलब उनके सभी संगत भाग आपस में बराबर होंगे, CP CT, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसका हिंदी अर्थ होगा कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे, क्योंकि हमने इसको सिद्ध कर दिया है। अगर त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो उनके सभी संगत भाग बराबर होंगे, सभी बराबर होंगे। हमने कौन सा लेना है, BC और D लेना है, तो BC बराबर D हो जाएगा।